एक छोटे से गांव में, जहां हर घर की सांस गरीबी से जूझ रही थी, वहीं एक जर्जर सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी रहते थे। मिट्टी की दीवारें और भीतर बस दो टूटे बर्तन, यही उनकी पूरी दुनिया थी। मोहन बहुत गरीब किसान था। पूरा दिन सूखी और पथरीली जमीन पर हल चलाता, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। उसकी पत्नी भी बासी आटे से जैसे तैसे रोटियां बनाकर पेट भरने की कोशिश करती थी। आज आपको जल्दी आ गए? क्या खेत में आज काम कम था, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा तो बहुत उतरा हुआ लग रहा है। काम तो रोज जैसा ही था, पर आज दिल बहुत भारी भी है और बहुत हल्का भी। समझ नहीं पा रहा हूँ। दिल हल्का भी और भारी भी। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? आज खेत पर काम करते करते मेरी आंख लग गई और मैंने एक सपना देखा। बहुत अजीब पर बहुत साफ। कैसा सपना? मैंने सपना देखा कि जंगल के अंदर एक बहुत पुराना पेड़ है और उसी के नीचे जमीन में एक सोने की मूर्ति खड़ी हुई है। सोने की मूर्ति? आप सच में ऐसा सपना देख रहे हैं? इतने साल की गरीबी में क्या अब सपना भी सोने का आने लगा? ये सपना साधारण नहीं था। मूर्ति चमक रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मोहन, तेरी तकलीफों का अंत यहीं छुपा है, तू बस हिम्मत कर। पर जंगल बहुत खतरनाक है। वहां सांप है, जानवर हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो यह सपना कहीं आपकी जान न ले ले। अगर मैं यहाँ बैठा रहूं तो भी क्या जी पा रहा हूँ? हर दिन भूख, हर दिन तंगी। अगर एक सपना हमें इस जीवन से बाहर निकाल सकता है तो मैं उसे यूं ही कैसे छोड़ दूं? मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मेरा दिल डर भी रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद जाग गई है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो सुबह उजाला होते ही जाइएगा और भगवान का नाम लेकर जाइएगा। तुम्हारी यही दुआ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। उस रात झोपड़ी में नींद कम और खामोशी ज्यादा थी, और उस खामोशी में सिर्फ एक ही चमक गूंज रही थी। पेड़ के नीचे दबी हुई सोने की मूर्ति की कल्पना। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी और पूरा गांव अब भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ होने से पहले की खामोशी। मोहन घर के बाहर खड़ा है। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में अजीब सी जल्दबाजी थी। आंखों में नींद नहीं, बस वही चमक थी। जंगल, बरगद का पेड़ और सोने की वो मूर्ति। उसकी पत्नी भी उसके पास खड़ी है। इतनी सुबह, अभी पूरा उजाला भी नहीं हुआ। क्या आप सच में जा रहे हैं? हाँ, यह सही समय है। जंगल अभी शांत रहेगा और अगर मैं देर करूंगा तो शायद मेरी हिम्मत भी कमजोर हो जाए। सब कुछ कितना शांत लग रहा है। ऐसी खामोशी तो मुझे और भी डराती है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन अब पीछे हटना भी तो मुमकिन नहीं। वह धीरे धीरे गांव से बाहर की पगडंडी पर चलने लगा। सामने घना जंगल खड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, उलझी हुई झाड़ियां और उनके बीच काली सी परछाइयां। हवा चलती तो सूखे पत्ते सरसराते, जैसे कोई चुपचाप चल रहा हो। मोहन मन ही मन बड़बड़ाते हुए, वही जंगल, वही रास्ता, मेरा सपना यहीं से शुरू हुआ था। तभी अचानक कहीं पास में लकड़ी टूटने की आवाज आती है। मोहन रुक जाता है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों की हल्की हलचल। और दूर
एक पेड़ का धुंधला सा साया दिखाई देने लगा। मोहन की आंखों में वही सपना फिर से चमक उठा। वो वही है, उसने धीमे से कहा। मूर्ति वही होगी, उसी के नीचे। लेकिन उसी पल कहीं बहुत पास से एक और आवाज आई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। मोहन के चेहरे पर डर फैल गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ घना जंगल, लंबे लंबे पेड़ और पत्तों की आपस में टकराने की सरसराहट। आवाज और साफ होती जा रही थी। कौन है वहां? सामने आओ। मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं तो बस। कोई जवाब नहीं आया, बस वही आवाज। मोहन ने डरते डरते एक सूखी टहनी उठाई और अपने सामने कर ली, जैसे किसी अदृश्य खतरे से खुद को बचा रहा हो। नहीं, ये मेरा वहम है। जरूर कोई जानवर होगा, या फिर मेरा मन ही मुझे डरा रहा है। लेकिन उसी समय जमीन थोड़ी सी हिली। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी खिसकने लगी। धीरे, बहुत धीरे। जमीन के अंदर से कुछ बाहर आने लगा। मोहन सांस तक लेना भूल गया। ये वही है, मेरी मूर्ति। लेकिन जैसे जैसे वो चीज बाहर आती गई, मोहन का चेहरा बदलता गया। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी, क्योंकि वो चमक नहीं रही थी। वो सोने की नहीं थी, वो हल्के पीले रंग की भी नहीं थी। वो तो एक पुरानी काली पत्थर की मूर्ति थी। ये सोने की नहीं है, ये तो बस पत्थर की है। उसी पल जंगल की हवा और तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां चरचराने लगी और मूर्ति के पीछे से एक बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज गूंजी। तुमने मुझे जगाया है। आप कौन हैं? मुझे मत सताइए, मैं बहुत गरीब इंसान हूं। आवाज फिर से आई और इस बार और पास से। सोना बाहर नहीं, अंदर होता है। मुझे सोना नहीं चाहिए अब, मैं तो बस घर जाना चाहता हूं। लेकिन जंगल की हवा रुक चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। बस मूर्ति और मोहन आमने सामने। और तभी मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक आई। आवाज फिर गूंजती है, हर गरीब सोने के पीछे भागता है, पर बहुत कम लोग सच को समझने की हिम्मत रखते हैं। कौन है तू? भगवान है या यमदूत? क्या तू मेरा अंत है या नई शुरुआत? मैं न शाप हूं न वरदान, मैं तेरे विश्वास की परीक्षा हूं। मैं तो बस एक गरीब किसान हूं। मेरी कोई चाल नहीं, कोई लालच भी नहीं। अब बस अगर ये सच है तो मुझे रास्ता दिखा दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर मूर्ति से हल्की पीली रोशनी बाहर आने लगती है। लेकिन वह चमक सोने जैसी नहीं थी, वह किसी और ही चीज की थी, जैसे कोई पुराना रहस्य या कोई भूला हुआ सच। आवाज एक आखिरी बार गूंजती है, अगर सच जानना है तो पीछे मत देखना, और अगर लालच है तो यहीं से लौट जा। जंगल में वही सन्नाटा था, लेकिन अब उस सन्नाटे के बीच एक हल्की सी हांफने की आवाज भी थी। वह उसकी पत्नी थी। मोहन, आप सच में यहाँ आ गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं सुबह से ही कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तुम यहाँ कैसे आई? ये जंगल है, खतरनाक है। मैंने तुम्हें आने को मना किया था। आप मुझे कैसे रोकते?
आपकी आंखों में जो डर और उम्मीद मैंने कल देखी थी, उसी ने मुझे यहाँ खींच लाया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहती? वह मूर्ति की ओर देखती है। यही है वो जिस सोने की मूर्ति की आपने बात की थी। लेकिन ये मूर्ति सोने की नहीं निकली, ये तो पत्थर है। लेकिन इसमें कुछ अजीब है। ये बस मूर्ति नहीं है, ये जैसे कुछ छुपा रही है। उसी पल मूर्ति की आंखों में फिर हल्की चमक दिखाई देती है। ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कसम से। लगता है यहाँ कोई भारी ताकत है। अचानक तेज हवा चलती है, पत्ते उड़ने लगते हैं, आसमान गरजने लगता है। अचानक मूर्ति की आंखों की रोशनी और तेज हो जाती है। डरो मत मोहन, ये फिर बोल रही है। मैं उस अंधकार की दुश्मन हूं जो लालच, क्रूरता और धोखे से जन्म लेता है। अगर आप कोई शक्ति है तो हमें नुकसान मत दीजिए। हम कुछ नहीं चाहते, बस जिंदा रहना चाहते हैं। तुम झूठ नहीं बोल रहे मोहन। तुम्हारे दिल में लालच नहीं, सिर्फ मजबूरी है। मूर्ति की आंखों से रोशनी बहकर जमीन पर आती है और उस रोशनी से धीरे धीरे एक चमकता हुआ कलश प्रकट होने लगता है। ये क्या है? ये वरदान है, पर हर वरदान की एक कीमत होती है। मोहन घबरा जाता है। कैसी कीमत? हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं। इस कलश में जब भी तुम हाथ डालोगे, तुम्हारी मुट्ठी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। सोना? क्या सच में? हाँ, पर ध्यान रखना, लालच की हर चाह इस कलश को काला कर देगी। और जिस दिन यह कलश काला हुआ, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी अंधेरे में डूब जाएगी। माँ कसम, हम इसे गलत काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों की भूख मिटाने के लिए, छत बनाने के लिए, इलाज कराने के लिए, बस उतना ही लेंगे जितना जरूरत हो। मूर्ति कुछ पल चुप रहती है। देखते तुम इंसान होकर भी इंसान बने रहते हो या नहीं। अचानक रोशनी तेज हो जाती है और कलश हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे मोहन के हाथों में आकर रुक जाता है। कलश हल्का था, लेकिन उसकी चमक आंखें चुभा रही थी। मोहन, ये सपना तो नहीं? जब पहला सिक्का निकलेगा, तब समझ जाना कि परीक्षा शुरू हो गई है। अचानक मूर्ति फिर से पत्थर की बन जाती है। चारों ओर फिर वही सन्नाटा। बस अब मोहन के हाथ में एक रहस्यमयी कलश